कहते हैं जब प्रार्थना में सच्चाई हो तो उसे सुनने के लिए स्वयं भगवान उतर आते हैं, और जब विश्वास अडिग हो तो चमत्कार भी रोजमर्रा की बात बन जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रही हूँ, एक अम्मा की कथा जिसका जीवन बस एक ही नाम में बसा है, कान्हा। गांव के एक अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टपकता हुआ छप्पर और भीतर राधा अम्मा। 70 बरस की उम्र, हड्डियों सा शरीर, मगर आंखों में आशा की वही चमक, वो चमक जो सिर्फ भक्ति से जन्म लेती है। हर दिन चूल्हे पर एक रोटी सेकती, गर्म ताज़ा रोटी, और फिर उसे तुलसी के नीचे रख देती। धीरे से फुसफुसाती, हे नंदलाल, भूख लगी हो तो खा लेना, और मुस्कुराकर लौट आती। गांव वाले देखकर हंसते। कोई कहता, अरे अम्मा, भगवान भी भला सूखी रोटी खाने आते हैं क्या? दूसरा जोड़ देता, अम्मा, तुम्हारा कान्हा तो महलों में रहता है, तुम्हारी टूटी झोपड़ी में क्यों आएगा? और सब ठहाके लगाते। पर अम्मा वो तो मुस्कुरा देती, वो मुस्कान जिसमें शब्दों से भी बड़ा जवाब था। जैसे कह रही हो, तुम हंसो या रोको, मुझे परवाह नहीं, मेरा कान्हा जरूर आएगा। वो हंसी सुनकर कोई विचलित हो सकता था, पर अम्मा का विश्वास, वो तो बरगद की जड़ की तरह अडिग था। मगर एक साल जैसे आसमान ही रूठ गया। बादल आए मगर बरसे नहीं। धरती प्यास से चटक गई। खेत बंजर हो गए। कुएं जो कभी जीवन का सहारा थे, अब खाली गूंजते थे। हवा में धूल थी और आंखों में भूख की परछाई। अकाल पड़ा, ऐसा अकाल जिसने सिर्फ अन्न ही नहीं, गांव की हंसी, उम्मीद और चैन तक निगल गया। भूख ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अम्मा के घर में भी बस आखिरी मुट्ठी आटा बचा था। उस दिन कांपते हाथों से अम्मा ने चूल्हा जलाया, आखिरी रोटी बनाई। उनकी आंखें नम थी, होठ बुदबुदा रहे थे। हे कान्हा, यह आखिरी रोटी है, इसे तू खा लेना। रात उतर आई, चारों ओर सन्नाटा, बस झिंगुरों की हल्की सी आवाज। अम्मा भूखी थी पर चारपाई पर लेट गई। तभी खट 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज भारी और रहस्यमयी। अम्मा चौंकी। आधी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जो दृश्य था उससे उनकी सांसें रुक सी गई थी। दरवाजे पर एक नन्हा बालक खड़ा था। नीली त्वचा, पीतांबर, सिर पर मोरपंख, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ऐसा स्नेह जो धीरे से किसी भी हृदय को भेद दे। बालक बोला, अम्मा, भूख लगी है, क्या वो रोटी मैं खा लूं? अम्मा की आंखें छलक पड़ी। उनका हाथ कांपने लगा, जैसे बरसों की प्रार्थनाएं उस क्षण जीवंत हो गई हो। वो कुछ भी ना कह पाई। बालक ने धीरे से उनके कांपते हुए हाथ थाम लिए। वो स्पर्श जैसे सारी पीड़ा बहा ले गया हो। अम्मा रोती रही और वह बालक तुलसी के पास बैठ गया। वही पीतल की थाली से रोटी उठाई और खाने लगा। अम्मा बस देखती रही, मानो समय वहीं ठहर गया हो। रात बीती और सुबह की पहली किरणें गांव में फैली।
अम्मा की झोपड़ी से अजब सी महक आ रही थी, ताज़े घी और पकवानों की। गांव वाले चकित हुए। अरे अम्मा के घर से ये खुशबू कैसे? कुछ बच्चों ने सबसे पहले दौड़ लगाई, फिर औरतें, फिर पूरा गांव। सभी दौड़ते हुए अम्मा की झोपड़ी की ओर बढ़े और जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाँ कल भूख और सन्नाटा था, वहीं आज झोपड़ी जो अनाज से भरी भरी थी, घी, दाल, चावल, मिठाइयाँ, सब कुछ। गांव वाले अबाक रह गए। किसी को समझ न आया ये सब कैसे हुआ। लोग पूछते रहे, अम्मा ये सब कहाँ से आया? और अम्मा बस आंसू पोंछते बोली, मेरा नंदलाल आया था, उसने मेरी रोटी खाई। लोग आज भी बहस करते हैं, क्या सच में कृष्ण आए थे या बस ये अम्मा का सपना था? पर अम्मा के लिए वो सपना नहीं, वह उनका विश्वास था। और शायद यही भक्ति का सार है। जब विश्वास अडिग हो तो कान्हा किसी भी रूप में आ जाते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसुनी कथा या अपना अनुभव है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उसे सब तक पहुंचाएंगे ताकि भक्ति और विश्वास की ये लौ कभी बुझने न पाए। हरे कृष्ण।